ब्लड प्रेशर जब बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई, सौगंध राम की खाए के तुरंत छोड़ दो चाय। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बताने जा रहा हूँ चाय के बारे में कि चाय हमारे शरीर में क्या करती है, क्या फ़ायदा करती है, क्या नुकसान करती है। तो यदि आप पूर्ण स्वस्थ होना चाहते हैं तो मेरा कहना है कि चाय को अपनी भोजन से निकाल दीजिए। अब आप कहोगे क्यों, तो आप आगे सुन लीजिए चाय के बारे में। दोस्तों मैंने देखा कि हम व्यायाम, योगासन, प्राणायाम सभी कर रहे हैं। इनका पूर्ण लाभ लेने के लिए हमें उतना ही योगदान आहार का भी है। यदि हमने आहार नहीं बदला तो हमें कैसे भी प्राणायाम, योगासन, सुबह उठ के घूमते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे खतरनाक चीज़ हमने देखा है खाने पीने में चाय। चाय सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए मैंने स्वास्थ्य ठीक करने के लिए चाय को पहले स्थान पर रखा है कि चाय हमें सबसे खतरा पैदा कर रही है, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है। चाय में लगभग 12-15 प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। तो इन एसिड्स का जो हमारे शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, जैसे टेनिन, कैफीन, थीन, वोलेटाइल ऑयल, एमीन, ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, वोलेटाइल ऑयल, एरोमेलिक ऑयल और साइनाइड जैसे जहर इसमें चाय में पाए जाते हैं। ये एसिड्स हमारे शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है इनसे। जैसे टेनिन है, टेनिन से चाय में 18% पाई जाती है। तो टेनिन क्या करती है, हमारी भूख ख़त्म कर दी, पाचन शक्ति को निर्बल कर देती है, एकदम कमज़ोर। और कैफीन है, कैफीन क्या करता है, हमारे शरीर में तेज़ाब बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर और सिर दर्द जैसी समस्याएं आ जाती हैं। यानी जितने जो एसिड्स चाय में हैं वो सारे हमारे शरीर को नुकसानदायक हैं। अब इतने नुकसानदायक हैं और हमारे शरीर तो वैसे ही एसिडिक है। हमारे देश में तो गर्म देश में वैसे ही एसिडिटी से लोग परेशान हैं, और ज़्यादा एसिड डालने से क्या फ़ायदा। अब चाय तो ठंडे देशों के लिए ठीक थी, हमारे देश में चाय का कोई काम नहीं। हमारी स्वदेशी पेय चाय नहीं है, ये विदेशों से लाई वही चीज़ है। विदेशी हमें बता गए और हम पी रहे हैं, जाने अनजाने में, अज्ञानता बस पिए जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है कितने साइड इफ़ेक्ट हैं। यदि हम चाय धीरे धीरे करके और इसको बंद कर दें तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपका कलर ही चेंज हो जाएगा 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि चाय जैसे ही हम होंठ पर लगाते थे, होंठों का कालापन, आँखों के नीचे धब्बे आना, सिर दर्द, कमजोरी, चक्कर और घुटने में दर्द, पेट की समस्या, काफ़ी समस्याएं स्टार्ट हो जाती चाय पीने से। ऐसी चीज़ पी रहे हैं हमने देखा, हमारा खुद का अनुभव है। जो चाय पी रहे हैं वो सब परेशान है, और ना पी कर देख लीजिए आप 3 महीने, आप एकदम राइट हो जाएंगे, कई रोग ख़त्म। देखिए चाय कभी कभार जब कभी पी ली है तो कोई ऐसा जहर भी नहीं है। यदि चाय कि हम बिना चाय नहीं रह पा रहे और हमें चाय प्रतिदिन 1 कप चाहिए ही है, और चाय के बिना हमारी ज़िंदगी स्टार्ट हो ही नहीं रही है। जैसे गाड़ियाँ पेट्रोल डाला जब ही चल रही है, ऐसी अगर गाड़ी बन गई है तो चाय वाकई में बिल्कुल ख़तरनाक है। और जब कभी मिल गई तो ठीक, ना मिली तो ठीक, अगर ऐसा है तो कोई परेशानी नहीं है। यदि चाय के बिना रह नहीं पा रहे, बिना चाय काम नहीं चल रहा, तो चाय समझ लो खतरनाक हो गई हमारे शरीर के लिए। चाय से क्या होता है, हमने देखा होगा कि चाय पीने से एकदम स्फूर्ति आ जाती है। जैसे हमें कोई काम बताए, उन्हें चाय पी लेने दो यार, फिर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे स्फूर्ति आ जाती है। लेकिन बाद में बात का तो पता ही नहीं है, बाद में इतनी थकान और थकावट आती है कि आप खुद ही सोच कर देख लेना कि बिना चाय के आप कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। मैंने गुलाम हो जाना, आदी हो जाना। ऐसी वस्तु का उपयोग ना करें जिसकी बिना हम काम ही नहीं कर पा रहे। यदि हम इसी प्रकार चाय लगातार पीते गए तो मैंने कई लोगों का देखा, मेरा 20 साल का अनुभव है, उनके पेट की समस्या, घुटनों का दर्द। जब चाय फ़ायदा करती तो फिर उनका पेट क्यों गुम रहता है, कब्ज रहती है, और चाय पी रहे, चाय से कब्ज कभी ख़त्म हुई नहीं है। और घुटनों का दर्द, सिर का दर्द, चक्कर आना,
ये समस्या बनी रहती है, बीपी हाई होना। अच्छा, चाय आदमी छोड़ता कब है? चाय तो एक दिन में छोड़ देता है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तब वो कहता है कि तुम्हारे शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ गया, तुम्हारे शरीर में शुगर बढ़ गया, बीपी हाई हो गया, और आप चाय बिल्कुल ना पिएं, नहीं तो आपको ये समस्या और बढ़ती जाएगी। तब मैंने देखा कुछ लोगों ने एकदम बंद कर दी। अरे जब हम स्वस्थ हैं, ठीक है, इसी के चलते हम सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं और पहले ही से बंद कर दें तो ये समस्या आएगी क्यों? कि जब डॉक्टर बताता है कि भाई चाय से ऐसा हो रहा है तब बंद करते हैं। जब कर्रा झटका लगता है तो वो कर्रे झटके का इंतज़ार मत करिए, आप पहले ही से छोड़ दीजिए तो कितना बेहतर होगा। पहले ही समझ लीजिए, पहले भगवान ने हमें अकल दी है, हाथ तो बाद में दिए। हमने चाय बनाई और पी गए। सोचो इससे दिमाग से कि क्या पी लिया हमने, क्या फ़ायदेमंद पिया, क्या नुकसानदायक पिया, पिए जा रहे हैं। जब देखो रिश्तेदारी में जाओ बिना चाय, नहीं चाय, स्टेशन पर जाओ चाय चाय चाय, अरे सब चाय पी रहे हैं, सुलग सुलग चाय पीते जा रहे हैं, इतनी चाय पी रहे हैं। उस चाय के बारे में ये तो जांच कर लीजिए, हम जो पी रहे हैं आखिर वो है क्या, क्या है इसमें फ़ायदा। कभी आपने, मैंने तो आज तक किसी स्वास्थ्य की किताब में चाय के फ़ायदे नहीं पढ़े आज तक, ना किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने कहा है। आयुर्वेद ने भी इसका कड़ा विरोध किया है कि चाय बिल्कुल निषेध है, फिर भी हमने किसी की ना मानती है चाय पीते जा रहे हैं। तो डॉक्टर के कहने से पहले ही सजग हो जाओ तो इतनी बीमारी क्यों आएंगी। हमारी उम्र 100 साल है, यदि हम जो वस्तुएं हमारे देश की प्रकृति के अनुसार खाएं पिएं, हमारे शरीर की जो हितमुख है भोजन है, जो हमें हितकारी है, उसको लें तो काय को समस्या आएगी। तो स्वस्थ रहने के लिए कृपया चाय का सेवन ना करें। देखिए, चाय से बढ़िया चीज़ मैं बता दूंगा आपको। सुबह सुबह आप यदि कब्ज की शिकायत है तो 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, इससे बेहतरीन दुनिया में कोई कारगर इलाज नहीं है कब्ज के लिए। और वैसे आंवला एलोवेरा जूस पी सकते हैं सुबह से, सबसे बेहतरीन। चाय से बढ़िया उसके तो फ़ायदे सभी जानते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं आंवले के फ़ायदे, एलोवेरा के फ़ायदे। जलन ख़त्म करता है आंवला, शरीर की सारी जलन, पेशाब में जलन। और एलोवेरा के तो इतने फ़ायदे हैं, आप सुबह से आंवला एलोवेरा पीजिए। चाय को छोड़कर आप गुनगुना ही पानी पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, नींबू शहद पानी पी लीजिए, कोई दूध पी लीजिए। लेकिन चाय का कभी कोई फ़ायदा ना किसी कहीं पढ़ा है ना देखा है, फिर भी इसको क्यों पी रहे हैं? बंद करिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो आधा कप पीते हैं, जब कभी पीते हैं, और थोड़ी सी पत्ती डालते हैं, लाइट बनाते हैं। ठीक है, वो उनसे ठीक है जो काढ़ा बना रहे हैं, कभी कभार पी रहे हैं, उनसे ठीक है, मजबूरी में पी रहा है, कोई इतना खास ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा जहर डल रहा है, लेकिन स्लो पॉइजन है। फिर ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल धीरे धीरे बंद ही कर दीजिए तो अच्छी बात है। वो भी थोड़ी भी पत्ती डाल रहे हैं तो भी हम उसके आदी हो जाते हैं। आधा कप भी फिर चाहिए तो है, आधा कप भी चाहिए, तो इसलिए आधा कप 1 कप वो तो चाहिए, तो आदत तो पड़ रही है। वो कभी पी लिया वो ठीक है, कभी पी ली, कभी जाए मजबूरी में फंस गए तो पी ली, ठीक है, लेकिन आदि बनते हैं उससे भी। आधे कप, आधा कप, थोड़ी पत्ती, ये सब आदत। तो दोस्तों देखिए, आपने इस वीडियो को देखा, अब आप, मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चाय को छोड़ देंगे। और यदि नहीं छोड़ते हैं तो मैं ये समझूंगा कि आपको स्वस्थ होना ही नहीं है। स्वस्थ यदि होना है, पूर्ण स्वस्थ होना है, तो चाय को छोड़ दीजिए। यदि व्यायाम, प्राणायाम और योगासन हम देखने दिखाने के लिए कर रहे हैं तो वो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होना है तो आहार को बदलने से होगा। आहार बदला नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि चाय हम इस ऐसी भयंकर केमिकल को शामिल किए हुए अपने शरीर में डाल रहे हैं, इसको हम डाल रहे हैं और हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। और उम्मीद है कि आप चाय गारंटी से छोड़ देंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। और यदि स्वस्थ होना नहीं है तो पियो खूब।